गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 8 के लिए और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन कितने टाइप्स के होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होते हैं, ओपन और क्लोज्ड पॉलीगन क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कल कि पॉलीगन के साइड्स और पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसके। जो टाइप्स ऑफ पॉलीगन है उसमें कई तरीके के हैं। जो सबसे पहला है वो है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है। ट्राइंगल होता है एक 3 साइडेड क्लोज फिगर। ट्राइंगल जो है एक 3 साइडेड क्लोज फिगर है। अब इसको आपको पता है कि इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टाइसेस होती हैं इसमें, कि इसमें ये और ये 3 साइड्स हैं। अगर हम इसकी नेमिंग करें, जैसे हमने कल नेमिंग करना भी सीखा था, अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो ए, बी और सी। तो ए बी बी सी और सी है, ये 3 साइड्स हो जाएंगी इसमें। अब उसके बाद जो इसकी जो साइड्स हैं वो हो जाएंगी ए बी बी सी और सी ए। और इसमें जो आपकी जो वर्टाइसेस हो जाएंगी, एक हो जाएगी सी, एक बी और एक ए। तो जो 3 साइड का क्लोज फिगर जो सबसे पहला हमारे पास जो होता है, क्योंकि देखिए 3 साइड से कम हम नहीं कर सकते। जो मिनिमम साइड्स होंगी वो 3 तो होंगी ही होंगी। 3 से कम साइड के कम हम कर देंगे तो कोई भी पॉलीगन नहीं बनेगा। जो सबसे पहला है वो है ट्राइंगल। नेक्स्ट जो है हमारा क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, देखिए क्वाड्रिलैटरल एक तरीके का पॉलीगन ही है, लेकिन क्वाड्रिलैटरल का एक जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि उसमें कम से कम 4 साइड होती ही हैं। सो कोई भी क्वाड्रिलैटरल होगा, क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसमें 4 साइड हो। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये जिसमें 4 साइडें हैं वो हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल। इसका अगर हम नेमिंग कर दें ए बी सी और डी, अगर हम इसकी नेमिंग कर देंगे तो ए बी सी डी जो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में होती है 4 साइड, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो जिसमें भी 4 साइड होंगे और क्लोज फिगर होगा वो हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट जो चीज आती है अब नेक्स्ट आता है पेंटागन। पेंटागन वो होता है जिसमें कि 5 साइड होती हैं। पेंटागन कुछ इस तरीके से होता है। पेंटागन में हमारे पास 5 साइड होती हैं। ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉलीगन। फोर्थ हो जाएगा आपका हेक्सागन। अब हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन होता है जिसमें कि आपकी 6 साइड होती हैं। उसके बाद इसी तरीके से होता है हेप्टागन। हेप्टागन में आपकी होती हैं 7 साइडें। ये हो गया आपका हेप्टागन। और इसी तरीके से आपका जो लास्ट होता है वो होता है ऑक्टागन। कुछ इस तरीके से होता है आपका ऑक्टागन। देखिए अब यहाँ पे कि ट्राइंगल में थे 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7 और ऑक्टागन में 8। ऐसा नहीं कि ऑक्टागन तक ही है, ये नोनागन भी होता है और ये इसके आगे भी ये सीरीज जो है आगे बढ़ती जाती है। तो ये कुछ बेसिक से हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इतने तरीके के जो है वो बेसिक पॉलीगन्स होते हैं। ये आपके मैंने नाम भी लिख दिए हैं और इनके डायग्राम्स भी बना दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए।
अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। सबसे पहला है हमारा रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसके की सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, वो होता है एक रेगुलर पॉलीगन। एग्जांपल है इसका इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेगुलर पॉलीगन्स। यानी कि आपका कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है देखिए, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, तीनों साइडें बराबर हो और तीनों एंगल बराबर हो। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं नेमिंग करूं ए बी सी, तो इसमें हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। और यहाँ पे जो आपका एंगल के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। सो ये कंडीशन होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डेफिनेशन ये है कि अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज नोन एज अ रेगुलर पॉलीगन। क्योंकि इसकी देखिए तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है एक स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये भी हो जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन। इसमें भी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए होगा। यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, डी इक्वल्स टू डी ए, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ये कंडीशन होती है आपकी एक स्क्वायर की। सो ये दो जो एग्जांपल हो जाएंगे ये हो जाएंगे इनके रेगुलर पॉलीगन के, और ये क्यों है इनका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इररेगुलर पॉलीगन जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है। अब इररेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड एन इररेगुलर पॉलीगन। यानी कि एक पॉलीगन जो कि रेगुलर नहीं है। अब रेगुलर नहीं है का मतलब ये है कि ना तो उसकी साइड्स आपस में बराबर होंगी, ना ही उसके एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो अब इररेगुलर पॉलीगन में हमारे 3 से लेके कितनी भी साइड्स तक हो सकता है, तो हम कोई भी एक बनाते हैं, जैसे कि ये एक पॉलीगन हो गया, क्योंकि ये इररेगुलर है, इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं है। अब आप अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें ये चीज हम नहीं कह सकते कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी और सी डी और डी ई और ई एफ और ए एफ। ये कोई भी साइड जरूरी नहीं है कि आपस में बराबर हो, ये दिख भी रही कि बराबर नहीं होंगी। इस तरीके से जो एंगल्स हैं यहाँ पे, ये एंगल्स कितने हैं और ये आपस में कितने हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, क्या ये बराबर है, तो हमको दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो ऐसा कोई भी एक इररेगुलर पॉलीगन जो हो, जिसकी साइड्स बराबर ना हो, जिसके एंगल्स भी बराबर ना हो, वो हो जाएगा इररेगुलर पॉलीगन। और भी शेप्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन हो सकते हैं जिसका कोई भी डिफाइंड शेप ना हो, कोई भी डिफाइंड मतलब उसकी डायमेंशंस ना हो। तो ऐसे जितने भी शेप्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके इरेगुलर पॉलीगन।
नेक्स्ट है आपका कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, देखिए कि अ पॉलीगन इज सेड टू बी अ कॉनकेव पॉलीगन इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। अगर आपके पॉलीगन के अंदर एक भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। अब ये कैसा होता है देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये एंगल आपको दिख रहा होगा कि लेस देन 180 है, ये एंगल भी लेस देन 180 है, ये एंगल 180 है और सॉरी लेस देन 180 है, लेकिन ये एंगल जो है आपको दिख रहा होगा कि ये क्लियरली मोर देन 180 डिग्री है। इसकी मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी और डी, यानी कि एंगल सी जो है, एंगल सी जो है इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ऐसा कोई भी अगर शेप होगा जिसमें कि एक एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है तो वो होता है आपका कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज सेड टू बी अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। यानी कि अगर कोई भी एक पॉलीगन है जिसका हर एंगल 180 डिग्री से कम है, आप देखिए यहाँ पे कि आपको ये चारों एंगल जो हैं ये 180 डिग्री से कम है, तो जिस भी फिगर में चारों एंगल 180 डिग्री से कम होंगे वो होगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन, और जिसमें अगर चारों एंगल कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। सो ये इनके डायग्राम्स हैं, इनको आप बना लीजिए। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कितने टाइप के पॉलीगन होते हैं और रेगुलर, इरेगुलर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।